हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम के लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या आप कौन से कोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा क्या अगर आप फर्स्ट ईयर में तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो इस लास्ट का देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगी। दो प्रकार के पेपर होते हैं, पेपर एक जो कि पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के बीच में पढ़ाने के लिए होता है, और जो दूसरा पेपर होता है पेपर 2 के नाम से होता है, तो वह मिडिल स्कूल यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच में पढ़ाने के लिए होता है। तो इसीलिए इसमें दो प्रकार के पेपर होते हैं, तो दोनों पेपरों को देने के लिए अलग अलग योग्यता लगती है, अलग अलग कोर्स वाले अलग अलग इसके फॉर्म भर पाते हैं। तो इसीलिए चलिए पहले हम बात करेंगे सीटेट के पेपर 1 कौन दे सकता है, सीटेट पेपर 1 के लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके बारे में पहले बात करेंगे। इसके बाद पश्चात जो है दूसरे पेपर के बारे में बात करेंगे, मिडिल स्कूल वाले। तो चलिए पहले नंबर पे पेपर 1 जो है उसमें आपने 12th पास यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास की होनी चाहिए, साथ में पास की होनी चाहिए, और साथ में दो साल का पास होना चाहिए, या आप उसमें एडमिशन लिया है 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो कोर्स है, वो कोई भी किसी भी नाम से जाना जाता है, उस कोर्स को करना है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी डिग्री और है 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी और 45% मार्क्स के साथ पास या अपेयरिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, तो इसको आप एनसीटी के अनुसार कोई भी नियम के अनुसार इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 वर्ष का जैसे कि BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपने BLED कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। सीनियर सेकेंडरी 50% और अपेयरिंग पास या अपेयरिंग 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं। और बीएड करने वालों के लिए खास बात है, महीने का एलिमेंट्री कोर्स ब्रिज कोर्स को है कंप्लीट करना पड़ता है। के पश्चात आपको 6 महीने वाला जो है ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तो अपॉइंटमेंट के 2 वर्ष के अंदर इस कोर्स को करना पड़ेगा। एकीकृत पाठ्यक्रम BEd MAd का एकीकृत पाठ्यक्रम है जो कि 3 वर्ष का होता है। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या आप ये कर चुके हैं या पास हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर 1 है सीटेट का, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आप करेंगे हम पेपर 2 मतलब सीटेट का पेपर 2 जो है उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसके जो एग्जाम है क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, कौन कौन सी डिग्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ग्रेजुएशन की डिग्री और आपने जो है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स है वो किया होना चाहिए। आप उस कोर्स को अपने अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो ग्रेजुएशन के साथ में ये कोर्स अगर आप कर रहे हैं या कर लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने बीएड कर रहे हैं और या पास हो गए हैं, या आपका कोर्स चल रहा है, या फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, एनरोलमेंट कर चुके हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के साथ में आप अगर पास हो चुके हैं या कर रहे हैं, एनसीटी के संबंध में एनसीटी से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन संबंधित कोई भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपने 12th क्लास पास कर ली है और इसके बाद 50% नंबर के साथ में आपने पास कर लिया है BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपने पास कर लिया है या आपका चल रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है। इसके अलावा है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास और 50% मार्क के साथ में 4 वर्ष का BSc BEd या फिर BA BEd या BCom BEd, ये इस टाइप की जो डिग्रियां होती है, तो उसको भी आप अगर कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नया कोर्स चालू हुआ है जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप इसके मिडिल स्कूल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपने मास्टर डिग्री कोई भी करी है, जैसे कि MSc है, MCom है, इस टाइप के आपने की है, और उसके साथ में मिनिमम 55% मार्क्स 55% नंबरों के साथ में अगर आपने जो है अभी कोर्स कर रहे हैं BEd MAd इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब कि ये 3 वर्ष का कोर्स होता है एकीकृत पाठ्यक्रम। BEd MAd का एकीकृत पाठ्यक्रम है जो कि 3 वर्ष का होता है। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या आप ये कर चुके हैं या पास हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 अगस्त 2022 को अब नए नियम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल गए हैं TET और सीटेट एग्जाम देने के लिए, टीचर वाले जो पात्रता परीक्षाएं देने के लिए। अब जो सीटेट और इसके अन्य सभी एग्जामों के लिए जो है नए नियम लागू होंगे। तो नए नियम 4 अगस्त 2022 के अनुसार जो है एलिजिबिलिटी नियम में बदलाव किया था। अब इस नियम के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नए नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो वह किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को
देने के लिए पात्र है, मतलब वो दे सकता है। तो आप बीएड डीएड और ऐसे जो भी कोर्स है बीएलएड इनमें एडमिशन भी लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जाम के अन्य अपडेट और अन्य टीचर एग्जाम के बारे में जानने के लिए आप हमारे ये चैनल अभी तक टीचर को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।